बारसा ओपन प्ले में ट्रेडिशनली बैक फोर में गेम बिल्ड कर रही थी। बारसा के दोनों फुल बैक जोर्डी अल्बा और सर्जियो रेस हाई और वाइड लेकर विथ प्रोवाइड कर रहे थे। बारसा यूज़ कर रही थी सोल पिवट जो था फ्रैंकी डियोंग और उसको गैलातासराय का सेंटर मिडफील्डर फिगोली मैन टू मैन मार्क कर रहा था। गैलातासराय ओपन प्ले में 4-2-3-1 फॉर्मेशन में डिफेंड कर रही थी। 4-2-3-1 फॉर्मेशन में डिफेंड करने की वजह से गैलातासराय नेचुरली मैन टू मैन मार्क कर सकती थी बारसा के ऑफेंसिव मिडफील्डर्स को। बारसा के ऑफेंसिव मिडफील्डर्स पेद्री और निको गोंजालेस को गैलातासराय के डिफेंसिव मिडफील्डर बारकन कुलू और टाइलन एंटालाइली मैन टू मैन मार्क कर रहे थे। बारसा के ऑफेंसिव मिडफील्डर पेद्री और निको गोंजालेस सेंट्रली आइसोलेट हो चुके थे मैन टू मैन मार्क करने की वजह से, और बारसा का पिवट फ्रैंकी डियोंग ऑलरेडी आइसोलेट था सेंटर मिडफील्डर के मैन टू मैन और हाई प्रेस करने की वजह से। गैलातासराय के वाइड मिडफील्डर का एक यूनिक रोल था। गैलातासराय के वाइड मिडफील्डर बारसा के विंगर को कवर शेडो कर रहे थे, और जब बारसा के फुलबैक बॉल कैरी करके आगे बढ़ रहे थे तब वो एंगल बनाकर क्लोज डाउन कर रहे थे बारसा के फुलबैक को, ताकि जो विंगर है उनकी जो पासिंग लेना हो वो कट हो और वो बॉल रिसीव ना कर पाए। गैलातासराय के वाइड और डिफेंसिव मिडफील्डर फुल एक्शन मोड में थे। बार्सिलोना सेंट्रली और वाइड से गेम बिल्ड नहीं कर पा रही थी। बारसा यूज़ कर रही थी फॉल्स नाइन जो था फेरान तोरेस। फेरान तोरेस मिडफील्ड में ड्रॉप इन कर रहा था, तब गैलातासराय का सेंट्रल डिफेंडर रेडी था उसको क्लोज डाउन करने के लिए। बट जब गैलातासराय का सेंट्रल डिफेंडर ड्रॉप इन कर रहा था तब डिफेंस के पीछे होल बन रहा था जो गैलातासराय के लिए रिस्की था। बट उसका भी जुगाड़ था गैलातासराय के पास। जब फेरान तोरेस मिडफील्ड में ड्रॉप इन करके गैलातासराय की मिडफील्ड को आउट नंबर करने की कोशिश कर रहा था, तब गैलातासराय के डिफेंसिव मिडफील्डर बारकन कोलो और टाइलन एंटालाइली रेडी थे फेरान तोरेस को हाई प्रेस करने के लिए, और दोनों डिफेंसिव मिडफील्डर बारसा के वाइड प्लेस की पासिंग लेन ब्लॉक कर रहे थे, और नंबर 9 इनइफेक्टिव था बारसा के लिए। बारसा का फॉल्स 9 और दोनों ऑफेंसिव मिडफील्डर इनइफेक्टिव थे। बारसा के पास एक ही रूट था लॉन्ग बॉल का, क्योंकि गैलातासराय फ्रंट मैन के साथ प्रेस कर रही थी और दोनों सेंटर बैक स्प्लिट ओवर कर रहे थे और इजी बाईपास कर रहे थे गैलातासराय के फ्रंट मैन को, और दोनों सेंटर बैक्स के पास काफ़ी टाइम था बॉल प्रोग्रेशन करने के लिए और वो इजीली फाइंड कर सकते थे बारसा के विंगर्स को। जब बारसा के विंगर अडामा ट्राओरे के पास बॉल होती थी तब गैलातासराय नंबर में डिफेंड कर रही थी। डिफेंसिव मिडफील्डर और फुल बैक वाइड डिफेंडिंग कर रहे थे बारसा के विंगर को। अडामा ट्राओरे 2 वर्सेस 1 डाउन था। फार साइड पे भी यही सिचुएशन बन रही थी लेफ्ट विंगर के साथ, और वो भी 2 वर्सेस 1 डाउन था। ओपन प्ले में जब गैलातासराय का फ्रंटमैन बाईपास हो रहा था तब सेंट्रल मिडफील्डर फिगोली रेडी था बारसा के एक्टिव डिफेंडर को क्लोज डाउन करने के लिए, और जो फ्रंटमैन था वो रेडी था बारसा के पिवट को ट्रैक बैक करने के लिए। बारसा के सेंटर बैक्स के पास काफ़ी स्पेस था और वो दोनों एक्टिव मोड में थे, क्योंकि गैलातासराय का फ्रंट में सेंटर रहकर खेल रहा था और दोनों सेंटर बैक्स के सामने काफ़ी स्पेस बन रही थी। बट सेंटर बैक के लिए जो आउटलेट ऑप्शन थे ऑफेंसिव मिडफील्डर और फुल बैक, उनको गैलातासराय मैन टू मैन मार्क कर रही थी।